गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हमने रिग्रेशन इक्वेशन स्टार्ट किया था। आइए एक बार थोड़ा सा याद कर लें भी क्या था। रिग्रेशन एनालिसिस है बेसिकली तो मीनिंग, और रिग्रेशन एनालिसिस में मैंने आपको बोला था कि हमें दो वेरिएबल हैं, हमारे तो दो ही हैं, वैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को पढ़ना है, समझना है, कैलकुलेट करना है। किस लिए करना है? ताकि हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सके। यही काम है रिग्रेशन एनालिसिस का। अब ये काम करने के लिए हमें रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, और रिग्रेशन इक्वेशन दो होती हैं। एक पे y को इंडिपेंडेंट बना देते हैं, इसको x और y बोलते हैं, और दूसरे में x को इंडिपेंडेंट बना देते हैं और y को उस पर डिपेंडेंट बना देते हैं, और y ऑन x है। ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनाने के, एक तो स्कैटर डायग्राम है, ये जो लीनियर रिलेशन को समझने के, कैलकुलेट करने के, मेजर करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप डायग्राम बना के उसको प्रेजेंट करके देख लो कि लीनियर रिलेशनशिप है, या इक्वेशन बना लो। दूसरा है आप मैथमेटिकली उस इक्वेशन को बना सकते हो। मैथमेटिकली जब आप उस इक्वेशन को बनाओगे, तो उसे लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हमने इस चैप्टर में इक्वेशंस बनानी सीखनी है पहले, उसके बाद बाकी की चीजें करेंगे। क्लियर है? और जिसको जहां जहां पर भी डाउट आएगा, मैं थोड़ा स्लो कराऊंगा ये चैप्टर, टाइम लगा दूंगा अगर आप मेरे को बोलोगे तो। अदरवाइज मेन बैच में मैंने ये काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ, आप उसको देख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पर आपको इक्वेशन बनानी है, क्योंकि जब तक आप इक्वेशन नहीं बनाओगे तब तक आपको एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल की वैल्यू प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। इक्वेशन बनाने के दो तरीके, एक तो नॉर्मल इक्वेशन का इस्तेमाल करो, एक रिग्रेशन इक्वेशन कोफिशिएंट का। नॉर्मल इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि जब आप इंटरसेप्ट और स्लोप का इस्तेमाल करते हो, यानी कि आपको ए और बी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ए का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट। वो एक्स इंटरसेप्ट भी हो सकता है और वाई इंटरसेप्ट भी हो सकता है। इंटरसेप्ट समझ रहे हो ना? जब लाइन कट करती है एक्सिस को तो इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो एक्स इंटरसेप्ट होगा, अगर वो वाई एक्सिस को कट कर रही है तो वाई इंटरसेप्ट होगा। और बी होती है स्लोप। आप इक्वेशन में ए और बी निकाल लीजिए और इक्वेशन बन जाएगी। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट में हमें एक स्लोप चाहिए होता है, और दूसरा हमें कोई भी एक वैल्यू जिससे वो लाइन गुजरती है, और हर लाइन उसके मीन से जरूर गुजरती है, तो इसलिए एक मीन चाहिए होगा, एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी कि स्लोप। बेसिकली रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब यहाँ पर स्लोप है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज नथिंग बट स्लोप। ठीक है जी, चलें आगे। हाँ चलिए, सबसे पहले हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन बनाने वाला। नॉर्मल इक्वेशन में मैं ये बता दूं आपको, यहां पर आपको डाटा दिया हुआ है एक्स और वाई का, 2, 4, 6, 8 और 10, और दूसरा दिया हुआ 5, 6, 8, 12 और 16। ये दो वेरिएबल हैं। ऑफ कोर्स इनमें बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, देख रहे हो ना? लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। लीनियर का मतलब होता है कि इसमें कितना कितना बदलाव आ रहा है, 2, 2, 2 और 2, और इधर कितना चेंज आ रहा है, 1 का, 2, 4। तो बेसिकली अगर प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप होता तो ये लीनियर होता, ठीक है? तो लीनियर नहीं है, तो इसको हम रिग्रेशन लाइन से कैसे प्रेजेंट करेंगे? एक एक्स ऑन वाई बनानी है, इसकी आपको रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है। एक एक्स ऑन वाई बनानी है, दूसरी वाई ऑन एक्स। इसमें से लीनियर रिलेशनशिप ढूंढना है। आपको याद होगा कि जो आपको डाटा दिया होता है, मैंने आपको बोला था वो नॉन लीनियर डाटा है। उसमें क्या होगा, दोनों वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं है। हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से या लाइन ऑफ बेस्ट फिट का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे और ये लाइन बना लेंगे। अगर तो लीनियर होता, देखो मैं लीनियर का एग्जांपल बनाऊं, लीनियर में बड़ा सौखा काम है, बता के दिखाऊं। देखो लीनियर इक्वेशन बनाना बड़ा सौखा अगर लीनियर रिलेशनशिप होता। y होता 0, 1, 2, 3, 4, ठीक।
ये अगर आप देखोगे लीनियर रिलेशन है, क्यों? एक 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 और एक, उधर दो दो रेशियो में चेंज हो रहे हैं, इनको बोलते हैं लीनियर। अगर मुझे बोलोगे कि एक्स और वाई की इक्वेशन बनाओ, मैं इसको देख के बता सकता हूँ। स्लोप कितनी आएगी? 2। स्लोप क्या होती है? 2 y2 स्लोप होती है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, y2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप ये लेते हो तो स्लोप पता चल जाती है। y2 का मतलब किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का डिफरेंस ले लो, y का मतलब चाहे आप इन दोनों का फर्क ले लो, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का फर्क ले लो, 4 माइनस 0, और किन्हीं भी 2 पॉइंट का फर्क ले लो, ठीक, कितना? 10 माइनस 5, 10 माइनस 4/1/2 स्लोप आ गई, ठीक। और दूसरा आपको पता करना है कोफिशिएंट, इंटरसेप्ट, ये आ गई बी की वैल्यू, और हमें ए की वैल्यू पता करनी है। इंटरसेप्ट मतलब जहां पर वाई एक्सिस जो है या एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगी, वो देखो एक्स अगर 2 होगा तो वाई 0 है, वाई अगर 0 है तो एक्स 2 हो गया, तो आपके पास ए आ गया 2। ए भी पता है और बी भी पता है, जस्ट पुट इन द इक्वेशन और इक्वेशन बन गई। ये तब होता है जब लीनियर होता है। लीनियर इक्वेशन बड़ी इजीली बन जाती है। ये देखो एक्स ऑन वाई भी बन गई और वाई ऑन एक्स भी बन जाएगी। समझ आया? ये आपके मतलब की चीज नहीं है, मैं तो आपको जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि अगर लाइन सीधी सीधी मैथ में आपको अगर मैथ होता ना तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाती। मैथ होता तो इक्वेशंस ऐसे बन जाती, क्योंकि मैथ में हमेशा लीनियर रिलेशनशिप होते हैं, नॉन लीनियर नहीं पढ़ते हैं। मैथ में हम ये फॉर्मूला यूज करके स्लोप निकाल लेते हैं और इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं और उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पर प्रॉब्लम पता है क्या, हमारे पास जो डाटा होता है वो नॉन लीनियर होता है। ये सारी चीजें आपके पेपर में कोई काम की नहीं है जस्ट, लेकिन एक चैप्टर को समझने के लिए उसके बेसिक्स तो पता होनी चाहिए ना, वो ट्राई कर रहा हूं मैं आपको समझाने की। तो इसलिए लीनियर रिलेशनशिप में इक्वेशन बड़ी एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट, ए प्लस बी वाई और वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए भी पता है, बी भी पता है, वैल्यू पुट करो और इक्वेशन बन गई। यहां पर आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, यहां आपको वाई इंटरसेप्ट चाहिए, यहां वाई की स्लोप एक्स की स्लोप ऑन वाई चाहिए और यहाँ y की स्लोप ऑन x चाहिए, रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें पता है और पुट करके इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन इतना आसान काम नहीं होता जब नॉन रिग्रेशन नॉन लीनियर रिलेशनशिप होते हैं। तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप में हमें बड़े जुगाड़ लगाने पड़ते हैं ये इक्वेशन बनाने के लिए। तो आप देखो x है 1 2 3 4 एंड 5, y 5 10 20 5 7, ये है। अब क्या ये लीनियर रिलेशनशिप है? बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे रिग्रेशन इक्वेशन बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करो, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? ए चाहिए और बी चाहिए। इसके लिए भी आपको चाहिए ए और बी चाहिए। जब आप ए और बी आ गया तो ऑटोमेटिकली ये ए अलग है, ये बी अलग है, ये ए अलग है, ये बी अलग है, दोनों में फर्क है। यहां पर एक्स वाई पे डिपेंडेंट है और यहां पर वाई एक्स पे डिपेंडेंट है। मैं खुद को ही समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है? बता दिया करो ना, कहानी सुनते हो ना, जब हुंगारा भरना पैंदा तो अगला कंटिन्यू करता है, पता है आपको? हाँ, तो वही चीज यहां पर भी होती है। तो चलिए फिर बनाते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। एन ए, मैं इक्वेशन भूल जाता हूं क्या है, ठीक। दूसरी है समीशन एक्स वाई, ये दो इक्वेशन हैं, इनको सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। और इस केस में ये दूसरी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, यहां से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करो, यहां से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी और इक्वेशन में पुट करो दोनों की, इसमें से ए और बी की वैल्यू निकाल के पुट कर लो, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई बन जाएगी। और इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो पुट करने पर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आ जाएगी और इक्वेशन बन जाएगी। अब आपके मन में आएगा इसको सॉल्व कैसे करना, आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक। तो इसी के ऊपर हम ये वाली इक्वेशन लगा के ये निकाल लेते हैं और इसी के ऊपर
हम ये वाली इक्वेशन लगा के ये निकाल देते हैं। चलिए, हमें x 1 2 3 4 5 और y है 5 10 20 5 7 1 2 3 4 5 और y है 5 क्या हो रहा है 10 20 5 एंड 7। चलिए, हमें ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मुझे क्या चाहिए, समीशन x चाहिए, समीशन x और एक समीशन y चाहिए, ठीक है, और मुझे एक्स वाई चाहिए और y का स्केयर चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, y का स्केयर कर लेते हैं, 25 100 400 25 49 क्या हो गया, ठीक है। और एक एक्स वाई चाहिए हमें, मल्टीप्लाई करो 5 20 60 5। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वाले में यहाँ, ठीक है। तो समीशन एक्स कितना होता है, जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो। क्या हो रहा है ये, बंद क्यों हो रहा है। हाँ जी बताइए, एक्स का टोटल 15 47 5 99 एंड एक्स वाई सारे जने ये पहन लो, पेन, भूल ही गया मैं तो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते हैं। समीशन एक्स वाई कितना, ऊपर क्या चाहिए हमें एक्स, समीशन एक्स कितना 15, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 5 है, प्लस समीशन वाई क्या है 47 बी, ठीक। और समीशन एक्स वाई क्या है 140, ए समीशन वाई क्या है 47 ए और वाई 599 बी। ये बन गई ना इक्वेशन एक। और आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस, उम्मीद है मुझे आपको सॉल्व करनी आती होंगी। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आ रही हैं, आती हैं, तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए इसको 47 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और बाद में माइनस कर दो, बी की वैल्यू आ रहेगी और फिर ए की निकल जाएगी। तो जल्दी से निकाल के बताइए, जल्दी से ए और बी की वैल्यू निकाल के बताइए, ए और बी की जल्दी से।
हो गया जी। ए कितना आया? बी कितना आया? 7। और ए? माइनस आई है। देख लो। हाँ जी, 3.0564, ए की वैल्यू आ गई। चलो मान लीजिए आसपास आई होगी, छोड़ो इसको, ठीक है। ये आ गया y इज इक्वल टू, अच्छा इक्वेशन थी x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 3.0564 प्लस 5/786 y, ठीक है। माइनस है तो माइनस ले लेना, वहां पर मैं प्लस ले रहा हूं। तो मतलब आप देखो, आपके सामने इक्वेशन आ गई। दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y, एक्स ऑन वाई। y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। y की जो भी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से एक तरीका ये है। अब देखो, इसमें हमें a और b पता किए। a का मतलब क्या? इंटरसेप्ट है। b का मतलब स्लोप है। तो यहां से इस इक्वेशन से इंटरसेप्ट और स्लोप वैसे इजीली नहीं पता चल रहे, जैसे कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में पता कर लिया था। लीनियर में तो सेट लीनियर रिलेशनशिप था और बड़ी आसानी से हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली थी और पुट कर देनी थी। बट यहां पर हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और ये इक्वेशन ही लीस्ट स्क्वायर मेथड है। ये इक्वेशन इस तरीके से बनी है कि वो एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप में से लीनियर रिलेशनशिप ढूंढ देती हैं और फिर ए और बी की वैल्यू निकाल देती हैं, ठीक है। सिमिलरली जब आपको y और x चाहिए होगा, इसको मिटा दूं अब मैं। तो y और x अगर आपको चाहिए, और उस केस में आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। y और x को निकालने के लिए आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ए और बी की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास y है, बिल्कुल है, ठीक है। na का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, x समीशन x का टोटल है, एक्स वाई का टोटल भी है, समीशन x का टोटल भी है, एक्स स्क्वायर का टोटल नहीं है तो एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 1 4 9 16 25। अगर आप जोड़ो तो कितना बनेगा? ये 55। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब आप इसमें पुट करोगे तो समीशन y कितना है? 47 na 1 2 3 4 5 5 है। समीशन b समीशन x कितना है आपका? 15b। और समीशन एक्स वाई आपका 140। a समीशन x आपका 15a प्लस b समीशन x स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। जब आप ए और बी की वैल्यू सॉल्व करोगे तो a प्लस बी एक्स में पुट कर दोगे, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। a आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा, y इंटरसेप्ट आ जाएगा, और b स्लोप आ जाएगी, और पुट करोगे तो इक्वेशन तैयार हो जाएगी। आपको पेपर में ये इक्वेशन बनाना नहीं आना है, तो अगर नहीं भी बन रही है तो फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व नहीं करना आता, वैसे तो गंभीर मुद्दा है ये कि नहीं आता, आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा तो भी टेंशन मत लो, तब भी पेपर में क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको ये वाकई में सॉल्व नहीं करना आता ना तो बहुत ही सीरियस इशू है, ठीक है। आप अपने बारे में सोचना बैठ के, क्योंकि ये बहुत क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 10 तक भी बहुत बार पढ़ा होगा इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। ये आपको मालूम है, इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना बोलते हैं। और इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप किसी भी दो को सेम कर दो,
तो मैंने अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए सेम हो जाएगा, फिर पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करके बी की वैल्यू निकाल दूंगा, किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर दो, दूसरा की वैल्यू आ जाएगी, जब वो आ गई तो उसकी उसमें पुट करके दूसरे की निकाल लेना। ठीक है, आती है तो भी अच्छी बात है, नहीं आती तो भी अच्छी बात है, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। एक तरीका ये है इक्वेशन बनाने का। ठीक है, यानी कि मैंने आपको ये वाला तरीका बता दिया, ये वाला नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट करने वाला तरीका मैंने बता दिया। बनानी तो अल्टीमेटली आपको रिग्रेशन इक्वेशन ही है। दूसरा तरीका है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करके। ठीक है, आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन बाय यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक एक्स ऑन वाई, दूसरी वाई ऑन एक्स। ये मेथड पता कौन सा है, जिसमें हमारे पास मीन पता होना चाहिए और स्लोप पता होनी चाहिए। एक ऐसा पॉइंट जहां से वो लाइन गुजरे और दूसरी उस लाइन की स्लोप, अगर हमें वो पता है तो हम रिग्रेशन इक्वेशन को बना लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को बना लेंगे। अब मीन एक्स का बताओ या वाई का बताओ, कोई भी। ठीक है, तो अब देखो एक्स ऑन वाई, और हाँ स्लोप को ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो मतलब इन इक्वेशन के लिए आपको एक मीन पता होना चाहिए और दूसरा आपको स्लोप पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। एक्स माइनस एक्स का मीन, बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई का मीन। यहां पर जो ये बी एक्स वाई है ना, ये स्लोप है, इसी को रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक, कोएफिशिएंट बेसिकली स्लोप ही होती है। और वाई माइनस वाई का मीन, बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स का मीन। ठीक है, ये आप पुट करिए, आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल लीजिए। पहले मीन आपको निकालना आती है, एक्स का निकाल लो, वाई का निकाल लो, एक्स यहाँ मीन पुट कर दोगे, यहाँ इसका मीन पुट कर दोगे। और दूसरा क्या चाहिए आपको, रिग्रेशन कोएफिशिएंट चाहिए। अगर आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी कि स्लोप पता है तो आप इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करो, आपके पास एक्स और वाई की इक्वेशन आ जाएगी और दूसरी जगह आपके पास वाई और एक्स की आ जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकाले जाए। ठीक, तो आइए मैं आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना पहले सिखा देता हूं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गया तो अल्टीमेटली आपने इक्वेशन में पुट करना है और आपकी इक्वेशन तैयार। दूसरा तरीका था नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करो, आप ये वाली सॉल्व कर लो, ए और बी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन तैयार। आप ये वाली को सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू आ गई, दूसरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तरीका दूसरा है। अगर तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो निकालने पड़ेंगे। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट में एक होता है बी एक्स वाई का, एक बी वाई एक्स का। रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई का मतलब होता है स्लोप ऑफ एक्स ऑन वाई। क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स ऑन वाई। और बी वाई एक्स पता क्या होता है, स्लोप ऑफ वाई ऑन एक्स। तो आइए इसका शॉर्टकट होता है कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक, और इसका शॉर्टकट होता है कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये होता है कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। कोरिलेशन के कितने फॉर्मूले होते हैं, मीन वाला भी होता है, अज्यूम मीन वाला भी होता है और डायरेक्ट भी होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के कितने फॉर्मूले होते हैं, मीन वाला भी होता है, अज्यूम मीन वाला भी होता है और डायरेक्ट भी होता है। तो इसके कितने हो जाएंगे, 3, है ना, क्योंकि कोरिलेशन के 3 फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के 3 फॉर्मूले हैं, तो पुट करोगे तो बी एक्स वाई के भी 3 ही बन गए ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, कोरिलेशन में पहले मीन वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। कोरिलेशन का मीन वाला फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, समीशन एक्स वाई अपॉन
समीशन वाई स्क्वायर, यही होता है, मल्टीप्लाई बाय, इसका मीन वाला फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, समीशन वाई स्क्वायर अपॉन एन। जब आप इसको सॉल्व करोगे समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन वाई स्क्वायर बच जाएगा। चेक कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये बच जाएगा। नहीं यकीन आता, लो करके देख लो। ये एन और एन कट जाएंगे आपस में, ये रूट इसके साथ ये कट गया, और ये दोनों के रूट मल्टीप्लाई होकर आपस में रूट कट जाएंगे, ठीक है, और बच गया ये एंड में, ठीक। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और सिमिलरली जब यही फॉर्मूला मैं इधर लगाऊंगा तो ये आ जाएगा समीशन एक्स वाई अपॉन, यानी कि ये फॉर्मूले हैं मीन से जब आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालते हो, ठीक है, मीन से जब आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक। और अगर आप अज्यूम मीन का इस्तेमाल करते हो, अज्यूम मीन का फॉर्मूला कोरिलेशन का भी लगेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी लग जाएगा। क्या होता है कोरिलेशन का फॉर्मूला अज्यूम मीन वाला, एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई, ठीक है, अपॉन एन समीशन माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर, एन समीशन डी वाई का होल स्क्वायर इनटू, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एक्स का, ठीक। सिमिलरली समीशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन समीशन डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो फॉर्मूला बन जाएगा समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई अपॉन एन समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का होल। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट का इसका है, और दूसरे का एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई अपॉन एन समीशन डी एक्स स्क्वायर समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका बी एक्स वाई का हो गया और ये बी वाई एक्स का हो गया। और बना कैसे है, बना इस फॉर्मूलों से, ठीक। समझ आया? पेपर में सॉल्व करने नहीं आएंगे, मैं अभी फिर बता रहा हूं, मैं तो जस्ट इक्वेशन बनानी, घबराहट हो रही है तो उसको कम कर रहा हूं। पेपर में ये नहीं आएंगे, जस्ट कि आपको बता रहा हूं बन कैसे रहे। पेपर में तो बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, बट आप चैप्टर को देख के इतने डर जाते हो कि आप उसको फॉलो ही नहीं करते। आप तो जस्ट ये समझिए कि रिग्रेशन इक्वेशन बन कैसे रही है। समझ आया तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो भी पता है ना कोई तो तरीका है जिससे बनी हुई है, कोई तो है, हमें नहीं आता वो अलग बात है, ठीक है। इतना तो पता है ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हुआ है, बना हुआ है, कुछ तो रहेगा याद, तो इसलिए इक्वेशन बना रहे हैं हम। तो अभी तक मैंने इसके पेपर वाला पॉइंट तो डिस्कस ही नहीं किया कि पेपर में क्या आएगा। पेपर में तो प्रॉपर्टीज आनी है, ठीक है, और कुछ नहीं आना। फॉर्मूला हो सकता है कि एक आधा फॉर्मूला पूछ रहे बी एक्स वाई का बी वाई एक्स का, तो वो फॉर्मूला वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली कोरिलेशन का तीसरा फॉर्मूला होता है ना, तीसरा फॉर्मूला है, और तीसरा कौन सा होता है, एक्चुअल वाला। तो एक्चुअल फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो बी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स माइनस समीशन वाई अपॉन समीशन
वाई स्क्वायर एन समीशन वाई स्क्वायर समीशन वाई का होल स्क्वायर। ये बी एक्स वाई का हो गया डायरेक्ट फिगर्स लेके। और अगर आपको बी वाई एक्स का चाहिए एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। 3 फॉर्मूले हैं इसके, इनफैक्ट अगर आप बोलोगे 4 है। कौन सा? पहला ये वाले हैं, ये तो है ही है ओरिजिनल, ये तो लॉजिकल फॉर्मूले हैं। बाद में जो 3 फॉर्मूले तो ड्राइव्ड फॉर्मूले हैं। इन्हीं फॉर्मूलों में हम लोगों को निकालने के तरीके निकाल दिए। डायरेक्ट मीन का इस्तेमाल कर लिया तो मीन का फॉर्मूला बन गया, और अज्यूम मीन का इस्तेमाल कर लिया तो अज्यूम मीन का बन गया। और अगर आप उसका डायरेक्ट वाला फॉलो कर लोगे तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बेसिक चीज तो आपकी ये है कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनी है। एक एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, उसमें आपको मीन चाहिए और रिग्रेशन कोएफिशिएंट चाहिए। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो निकालना हमें आता है। चाहे मीन का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हो, आप अज्यूम मीन से भी निकाल सकते हो, और आप उसे तीसरे किसी तरीके डायरेक्ट मेथड से एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी निकाल सकते हो। सिमिलरली बी वाई एक्स भी निकल जाएगा, बी एक्स वाई भी निकल जाएगा। ठीक ठीक, इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी। देयर आर ओनली दीज 2 मेथड जिससे आप इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए, अब इक्वेशन तो बन गई, एक्स ऑन वाई भी बनी हुई है और वाई ऑन एक्स भी बनी हुई है। अब हमें एक भी वैल्यू पता होगी तो दूसरी निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए मुझे एक्स की वैल्यू पता है तो मुझे वाई की निकालनी है, तो वाई ऑन एक्स की इक्वेशन तैयार कर लूंगा, है ना। वाई ऑन एक्स की इक्वेशन तैयार कोई भी तरीके से कर सकता हूं, और एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो वाई की निकल आएगी। और मान लीजिए क्वेश्चन मेरे को बोलता है वाई की वैल्यू गिवन एक्स की निकाल दो, वाई की वैल्यू गिवन एक्स की निकाल दो, तो मैं इक्वेशन निकाल लूंगा एक्स ऑन वाई की। एक्स ऑन वाई की इक्वेशन बना लूंगा, चाहे नॉर्मल इक्वेशन से बना लूं, चाहे रिग्रेशन कोएफिशिएंट से बना लूं। बन गई, वाई की वैल्यू पुट करूंगा, एक्स की निकल आएगी। बेसिक्स तो ये है रिग्रेशन इक्वेशंस, इतनी ही है। अगर +1 में होता तो इतना ही समझाया जाता बस। लॉजिक इक्वेशन, ये इक्वेशन बनवा ली जाती और फिर एक की वैल्यू पुट करके दूसरी निकाल लेते। +1 में अगर आप पढ़ते या +2 में पढ़ते तो इतना ही पढ़ते, इससे ज्यादा नहीं आगे जाते। वो कैसे रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है, 2 मेथड बता दिए जाते। एक नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लो और इक्वेशन में पुट कर दो। दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट और मीन निकाल लो। रिग्रेशन कोएफिशिएंट के आगे 3 फॉर्मूले बता दिए जाते, 4 फॉर्मूले बता दिए जाते, और उनसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ जाता। आप उसमें इक्वेशन में पुट करते, इक्वेशन बन जाती। इतना ही होता। तो आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहां मैंने लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ा देता हूं। ये देखिए, ये मैंने आपको बोला था कि रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है तो 2 तरीके हैं। एक होती है एक्स ऑन वाई की और दूसरी होती है वाई ऑन एक्स की। ठीक है, एक्स ऑन वाई में आपके पास x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और वाई ऑन एक्स में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। जो एक्स ऑन वाई है, इसमें जो x है डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और a जो है वो x इंटरसेप्ट है और b है जो स्लोप है। ठीक है, रिलेशनशिप वैल्यू है जो। और सिमिलरली अगर y ऑन एक्स की बात करते हैं, y यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, और b स्लोप हो जाती है, और a y इंटरसेप्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ हाउ टू क्रिएट रिग्रेशन लाइंस। ये सारा मेन बैच का ही है, जो मैंने मेन बैच में एक एक चीज लिखवाई है आपको। अगर आपने क्लासेस लगाई होंगी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, लगा जरूर लेना, चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी और कोई वो नहीं है। ठीक है, नॉर्मल, अब देखो हाउ टू क्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन। पहला तरीका है कैलकुलेट ए एंड बी थ्रू नॉर्मल इक्वेशन। पहला तरीका ये है कि आप ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद नॉर्मल इक्वेशन से निकालो। नॉर्मल इक्वेशन ये रही, आपको ये 2 इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन है, इनको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे, और ए और बी की वैल्यू निकाल के ये इसमें पुट कर दोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको सिखाया है। इसके पीछे का लॉजिक अभी आपको समझ में आएगा नहीं कि ये इक्वेशन कैसे आपको स्लोप बता देती हैं, ये इक्वेशन कैसे आपको इंटरसेप्ट बता देती हैं, ये इक्वेशन ए की वैल्यू, ए का मतलब इंटरसेप्ट होता है और बी की वैल्यू स्लोप कैसे निकाल देती हैं। इसके पीछे का लॉजिक छोड़ो, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और नॉर्मल इक्वेशन जब वाई ऑन एक्स की बात करते हो तो वहां पर भी आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। इक्वेशनों में फर्क है, चेक करो। यहाँ पे समीशन एक्स है, यहाँ समीशन वाई है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ एक्स ऑन वाई है तो एक्स बाहर रहेगा। समीशन एक्स पहली इक्वेशन याद कर लो, दूसरी में तो आपको वाई से मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, और इधर वाई ऑन एक्स है तो वाई बाहर रहेगा, एक्स अंदर रहेगा, और बाद में तो फिर ऑफकोर्स वाई पता है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व करनी है, सॉल्व करके आपको निकाल लेनी ए और बी की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व द अबव इक्वेशन
एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड क्रिएट इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई बी एक्स सॉरी। ठीक है, एक तरीका तो ये है, थ्रू नॉर्मल इक्वेशन आप इनको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी कि मैंने आपको बोला स्लोप। एक एक्स और वाई का रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है बी एक्स वाई और वाई ऑन एक्स का होता है बी वाई एक्स। आगे ये बेसिक फॉर्मूला है बी एक्स वाई का। फिर एक एक्चुअल मीन से फॉर्मूला बना दिया मैंने, ये देखो काट के बनाया पूरा प्रॉपर, ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको। ठीक है, दूसरा अज्यूम मीन मेथड से देखो प्रॉपर सॉल्व करके बताया मैंने, तो ये वाला फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको। ठीक है, क्लियर। और तीसरा है ये वाला, दूसरा अज्यूम मीन था, तीसरा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वाला है। प्रॉपर सॉल्व करके मैंने फॉर्मूला लगाया कोरिलेशन का और अज्यूम मीन का सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके तीसरा फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, सिमिलरली बी वाई एक्स का ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है और सिमिलरली इनकी वैल्यूज में हमने पुट किए तो ये वैल्यू या मैंने सॉल्व नहीं किया, सिमिलर है, और ये अज्यूम मीन से फॉर्मूला बन गया और ये एक्चुअल डाटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक, इस तरीके से आप इक्वेशन बना लोगे। ये आपकी ये वैल्यू पता लग गई, ये इक्वेशन एक्स और वाई की, मीन पता है, ये पता कर लिया, ये पता है, वैल्यू पुट करो इक्वेशन बन जाएगी। और फिर सिमिलरली ये पता है मीन, और ये भी पता कर ली, इक्वेशन में पुट करो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, उसके बाद मैंने लिखा है हाउ टू कैलकुलेट मीन ऑफ डाटा। चलो पहले इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन दे रखी है। अब चलते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो पेपर में आएगा। ठीक है, यहां तक तो था कि रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है, पेपर में रिग्रेशन इक्वेशन बनानी नहीं आएगी। आप जब क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे ना, यू विल फाइंड एक ही क्वेश्चन ऐसा नहीं है, एक भी नहीं ऐसा जिसमें वो बोलेंगे कि रिग्रेशन इक्वेशन बना दो। और इतना टाइम थोड़ी ना आपके पास, आपको तो एक नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड मिलने हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो 60 सेकंड में वो आपसे इतनी सोल्यूशन नहीं करवाएंगे। ठीक है, आपको वो पढ़ना है जो पेपर में आएगा। इसका तो मतलब था कि आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके सामने इक्वेशन बनी है वो किसी ना किसी तरीके से बनी है। अब कहते हैं कि आपके पास दो इक्वेशन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पेपर में आता है, वो ये आता है कि ये दो इक्वेशन आप इसमें से मीन निकाल दीजिए एक्स का और वाई का। एक इक्वेशन आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 और 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। कहते हैं कि इसमें से x का और y का मीन निकाल लीजिए। अब बोलोगे सर मीन कैसे निकलेगा, हमें तो कुछ भी नहीं पता। देखिए आपको याद होगा मैंने बोला था ये दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो मीन होगा, है ना। मैंने आपको बोला था कि दोनों लाइनें जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए ये आपके पास एक डायग्राम है, ये आपका डाटा है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जो भी है यार उल्टा लिख दिया। ठीक है, ये एक इक्वेशन होगी, ये मान लीजिए एक्स ऑन वाई है और मान लीजिए ये वाई ऑन एक्स। आपने दो इक्वेशन बना ली, नॉन लीनियर डाटे में से लीनियर इक्वेशन बना दी। ठीक है, कैसे बनाई है वो आपको मैंने बता दिया, आइदर नॉर्मल इक्वेशन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट से। अब ये इस लाइन, दोनों लाइनें इस पॉइंट से गुजर रही हैं, डाटा तो एक ही है ना, एक ही डाटे से दो लाइनें बनाई है ना, तो मीन तो चाहे इस लाइन का हो चाहे इस लाइन का हो सेम होगा, है ना। तो यहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस लाइनों की यहां पर वैल्यू सेम है, तो यानी कि ये वाली वैल्यूज यहां पर दोनों का मीन है। जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं वहां पर उन लाइनों का मीन होता है, क्योंकि वो सेम वैल्यू है जहां से दोनों लाइनें गुजरेंगी। नहीं समझे, मीन तो होगा ही ना, हर डाटे का मीन होगा। उसी डाटे से आप लोगों ने एक एक्स और वाई की इक्वेशन बना दी, एक वाई और एक्स में बना दी, उनमें कॉमन क्या है कि दोनों का मीन सेम है, तो लाइन अपने मीन से तो गुजरेगी ना। तो जब दोनों लाइनें अपने मीन से गुजरेंगी तो एक ही जगह इंटरसेक्ट होंगी, तो यानी कि इस इंटरसेक्शन के पॉइंट को उनका मीन बोलेंगे। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वही इनका मीन होगा। अब बोलोगे सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, ये तो 10वीं तक पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो आइए करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपको 10वीं में पढ़ाया गया है, और अगर समझ में ना आए तो ये मत बोलना कि स्टैट्स वाले सर ने नहीं समझाया। ये इसलिए नहीं समझ में आया कि 10वीं तक नहीं आता था आपको। आई एम ट्राइंग कि आपको आए, लेकिन अगर बताएं तो स्टैट्स की प्रॉब्लम नहीं है ये। हाँ, ये बोल देते हैं ना, ये वाला तो पता नहीं चला। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 मान लो एक इक्वेशन है,
5x 6y इज इक्वल टू 45, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, एक x ऑन y की, एक y ऑन x की, बोला मीन निकालो। मीन वो है जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहां पर इंटरसेक्शन के पॉइंट के ऊपर x और y सेम होगा। ये काम करते हैं, इनको सॉल्व कर देते हैं। x और y की जो भी वैल्यू आएगी, जो इसमें भी कॉमन होगी और इसमें भी कॉमन होगी, वही इनका मीन होगा। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए इसको करते हैं 5 से और इसको 2 से। क्या हो गया, कैमरा चल रहा है बाद में। ठीक है, इसको 5 से और दूसरे को 2 से। इसको 10x प्लस 15y 80, 10x प्लस 12y 90, माइनस कर दो, साइन चेंज होना कि ये कट गया। 3y इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू, ठीक, ये y आ गया। और इसमें x में पुट कर देते हैं, 10x प्लस 15 इंटू -10/3 इज इक्वल टू 80, 5, 10x माइनस 50 प्लस 8 इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाय 10, 13। x की वैल्यू आपकी 13 आ गई, y की वैल्यू आपकी -10/3 आ गई। ये ऐसी दो वैल्यूज है जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है। ये ऐसी दो वैल्यूज हैं जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है, जो दोनों को फुलफिल कर रही हैं। तो मीन ही होगा ये, दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन है जहां पर जो दोनों को सेटिस्फाई करे। दोनों को सॉल्व करके कॉमन पॉइंट निकाल लिया उनका। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों का कॉमन पॉइंट निकाल रहे हैं, और दोनों इक्वेशन का कॉमन पॉइंट उनका मीन होता है। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये मीन है, यही इनका मीन है। इजी क्वेश्चन है, ऐसा बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा। दो इक्वेशन बोल देंगे, बोलेंगे मीन निकालो, तो अब लोग सॉल्व करना पड़ेगा, तो कोर्स तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, या आंसर पुट करके इक्वेशन में फिर निकाल के देख लो, बिना सॉल्व किए आ जाएगा। कैसे सर, 13 को पुट कर दो यहां पर, -10 को पुट कर दो y की जगह, और चेक करो 16 आ रहा है। और फिर सेम को x की जगह कर दो 13, और y की जगह जो भी -10/समथिंग 3 आ रहा है उसको पुट करो, देखो 45 आ रहा है। अगर आ रहा है तो यही इनके मीन है, और अगर नहीं आ रहा तो दूसरा ऑप्शन देख लो। ठीक है ना, आए इसमें तो आएंगे ना, उन्हीं को सॉल्व करके निकाला है ना। तो x और y के कॉमन पॉइंट ढूंढ लिए हमने, जो दोनों की कंडीशन दोनों के लिए कॉमन हो। तो वो जो कॉमन पॉइंट है, उनको कॉमन पॉइंट कैसे पता चला, उनको सॉल्व करके देख लिया, दोनों के बीच का x कॉमन कौन सा है और दोनों के बीच का y कॉमन कौन सा है, और वही उनका मीन है, क्योंकि कॉमन पॉइंट से तो लाइनें गुजरेंगी। पेपर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। जो दोनों इक्वेशन को पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगेगा, पुट करने में टाइम नहीं लगेगा, तो पुट करके देख लेंगे, जो पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर। ठीक है, ओके, ये देखो मैंने सॉल्व करके दिखाया। ये इक्वेशन ले ली, इनको सॉल्व किया, और x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई, यही इनके मीन है। ओके, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन पेपर में आता है वो ये कि आपको दो इक्वेशन दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि कौन सी इक्वेशन x ऑन y की है और कौन सी y ऑन x की है। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे दी जाएंगी, पूछेंगे कौन सी इक्वेशन x ऑन y की है, कौन सी y ऑन x की है। ठीक है, ये दूसरा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन है। पेपर में ये 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे वो आप। तो आप बता सकते हो इसमें कौन सी इक्वेशन x ऑन y की है, कौन सी y ऑन x की है। सेम जैसी है दोनों इक्वेशन, किस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हो। एक को ज्यूम कर लिया x ऑन y, दूसरी y ऑन x की। क्या सही आ गया, क्या प्रोडक्ट करके, चलिए ठीक बता रहे हो आप, जितना जितना बता रहे हो। आपको थोड़ी सी भूल भुलैये में हो, याद करा देता हूं।
देखो आपने एक पढ़ा था कोरिलेशन इज इक्वल टू बी एक्स वाई बी वाई एक्स। आपको याद होगा कोरिलेशन में ये वाला पॉइंट मैंने छुड़वा दिया था, याद कहाँ होता है आपको, है ना। ये याद करा रहा हूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कोरिलेशन आता है। अब फॉर्मूले पुट करके सॉल्व करके देखना, आर कोरिलेशन बच जाएगा। करके दिखाऊं लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आर बी एक्स वाई क्या होता है, ठीक, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक, ये हो गया, ये और ये कट गया, ये इसका कट गया, आर स्क्वायर आ गया, आर इज इक्वल टू, ठीक, वही आ गया। इसको इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। रूट होगा ना ये, एक मिनट, क्या हो गया, देखो दोबारा बता रहा हूं, ठीक, यही होता है ना, मैंने बोला यही है। देखो ये इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, मल्टीप्लाई है, आपस में कट जाएंगे, ठीक, हाँ, ठीक। तो एक काम करते हैं, किसी भी इक्वेशन को एक्स और वाई और किसी को भी वाई और एक्स अज्यूम कर लेते हैं। किसी भी इक्वेशन को आप एक्स और वाई अज्यूम कर लो, दूसरी को वाई और एक्स कर लो। जब आप एक्स और वाई है तो उससे बी एक्स वाई निकाल लो, और जब वाई और एक्स अज्यूम करोगे उससे बी वाई एक्स निकाल लो। मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो इक्वेशन गलत अज्यूम की है, अगर 1 से नीचे या 1 के बराबर आ गया तो आपने सही अजम्पशन ली है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये देखिए, कहाँ गया, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि ये वाली इक्वेशन एक्स और वाई है, इसका मतलब दूसरी इक्वेशन वाई और एक्स आ गई। जब मैंने ये वाली इक्वेशन एक्स और वाई कर ली ना, तो एक्स को आपने बाहर रखना है और बाकी आइटम्स को उधर ले जाना है। मतलब ये 5x इज इक्वल टू -3y प्लस 20 और x इज इक्वल टू -3/5y प्लस 20/5। अब इसको ना x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई सोचो, ठीक है। इसको साथ कंपेयर करो, ये x हो गया, ये a, ये वाला a हो गया, और y के साथ जो लगा हुआ वो b है। तो b क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, तो यानी कि यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट -3/5 आ गया। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है, bxy है, ठीक है। तो इस तरीके से bxy मैंने निकाल लिया, -3/5, ठीक। दूसरी इक्वेशन अगर मैं ये मानता हूं, अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये y ऑन x है, तो इसको मैं इस रूप में लिखूंगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, है ना। y ऑन x तो ये वाली इक्वेशन होती है, तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे कन्वर्ट करूंगा, 15y इज इक्वल टू -3x प्लस 25, y इज इक्वल टू 25/15 -3x/15, ठीक है। अब देखो y ये वाला y, a ये वाला हो गया, और x के साथ जो लगा हुआ है वो स्लोप है, तो x के साथ क्या लगा है, -3/15, तो ये स्लोप होगी, b की वैल्यू आ गई, और ये b की वैल्यू क्या है, by(x), तो भाई ये आपका हो गया by(x) -3/15। फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके r निकाल के देखा, और वो छोटा है किससे, 1 से, तो मतलब मेरी अजम्पशन सही थी। इस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। इफ r इज लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर एज r इज लेस देन इक्वल टू 1, तो मतलब ये वाली इक्वेशन आपकी x ऑन y की और दूसरी इक्वेशन आपकी y ऑन x की। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो पेपर में आते हैं। एक में आपको 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी, उसमें पूछा गया दोनों का मीन निकाल दो,
और दूसरी में आपको दो इक्वेशन दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा बताओ इसमें से x और y कौन सी है और दूसरी y और x कौन सी है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है मैंने बता दिया। एक को अज्यूम कर लो, दूसरी होगी bxy byx निकाल लो, उससे मल्टीप्लाई करके r निकाल के देखो, अगर r की वैल्यू 1 या उससे नीचे आ गई है तो फिर आपने सही असम्पशन दी है, नहीं तो फिर उल्टी ले ली। ठीक है, बस ऐसे ही करना है। क्लियर? बाकी रेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2 क्लासेस और लगेंगी इसके ऊपर, एक और उसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक डिस्कस होगा। आज इतना ही, थैंक यू।